तो ये है बनारस का अस्सी घाट, जिसे महाराजा बनारस ने 19वीं सदी में बनवाया था, जिसका नाम अस्सी घाट उन्होंने रखा। और पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम देखते हैं तो माँ दुर्गा ने जब शुंभ और निशुंभ दोनों का वध किया था, और वध करने के बाद जो अपना तलवार उन्होंने फेंका हुआ था, तलवार यानी कि अस्सी, अस्सी उन्होंने अपना फेंका हुआ था, इसी कारण इस जगह का नाम पड़ा अस्सी, और इस घाट का नाम पड़ गया अस्सी घाट। बनारस तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप भी टाइम निकाल करके बनारस आओ और आप अपना एक्सपीरियंस देखो कि बनारस आपको कैसा लगता है। ये है भाई अस्सी घाट टेम्पल। तो ये है मेटल का वो बोर्ड जिस पे हर एक मंदिर का डिस्टेंस मेंशन है, हर एक घाट का डिस्टेंस मेंशन है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलती है। अगर आप अस्सी घाट पे खड़े हो, आपको अगर तुलसी घाट जाना है, आपको अगर रीवा घाट जाना है, तो कितना डिस्टेंस है वो सारा इस पे आपको डिटेल मिल जाएगा। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप आते हो तो आप इसका एक वीडियो या तो बना लीजिए आप एक, या फिर आप इमेज रख सकते हो, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आगे। भाई बनारस आए हो तो बनारस में या तो पान खाओ या फिर चाय पी के जाओ, क्योंकि ये दोनों बनारस में ही बहुत फेमस है। अगर पान नहीं खाते हो तो चाय तो पीना बनता ही बनता है। तो आज आपका भाई तो चाय तो पिएगा ही पिएगा। और ये है गदौली का मार्केट, और इधर से ही इसी मार्केट से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। सामने घाट है, तो आप जब चलते जाओगे ऑलमोस्ट 500 मीटर्स टू 700 मीटर्स जब आप पैदल जाओगे आगे की ओर, तो आपको गदौलिया का गंगा घाट मिल जाएगा, जहाँ पे लोग बेसिकली नहाते हैं। वहाँ पे कोई पूजा पाठ होता नहीं है, खासकर वो नहाने का ही एक स्थान है। तो वहाँ पे जा कर के लोग नहाते हैं। आप भी जब आओ तो एक बार गंगा स्नान करके देखो। तो आप इस मार्केट से जब निकलोगे तो बहुत सारा सामान इधर मिलता है, आप ले भी सकते हो। रुद्राक्ष भी होता है, तो फेक भी होता है, कुछ ओरिजिनल भी होता है। अगर आपको ओरिजिनल का पहचान है तो ही आप लेना पसंद करो, अदरवाइज़ अगर पहचान नहीं है तो आप ठगे जाओगे। ये है गदौली का गंगा घाट, जहाँ पे लोग बेसिकली नहाने के लिए आते हैं। कल इतना भीड़ नहीं था, बट आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़, काफ़ी भीड़ है। सो गाइस, जब आप घाट की तरफ आ रहे होंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत से बोट वाले मिलेंगे जो बोलेंगे आपसे कि भैया बोटिंग कर लो, बोटिंग कर लो। तो अगर आप कन्विंस करा सकते हो सस्ते में तो ही आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज़ आप ज़्यादा पैसे दे करके फंसना मत जाए। ये है वो घाट, और अभी हम लोग घाट ही घाट चलते चलेंगे।
पूरा घाट का नज़ारा आपको दिखाऊंगा मैं। अभी इधर से अपन जाएंगे। ये है मंदिर के बैक साइड का एरिया। मंदिर के बैक साइड में ही मुक्ति धाम भी है, जो कि जस्ट 50 कदम दूरी पे है। मैं वो आपको चल कर के दिखाऊंगा। हमें दर्शन के लिए इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर निकलना पड़ेगा, जो कि आगे चल कर के गेट नंबर 1 आएगा। तो इन्हीं सीढ़ियों को चढ़ कर के मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि आगे चल कर के मंदिर का परिसर आएगा। चलिए चल कर के दिखाते हैं आपको सारा कुछ। ये है राजा बलदेव दास बिरला मुक्ति धाम, जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है। और ये वही जगह है जहाँ पे अच्छे अच्छों का घमंड टूट करके चूर हो जाता है। तो लाइफ में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हिम्मत चाहिए भाई यहाँ पे आने के लिए लोगों को। लोग सारे आते रहेंगे यहाँ पे। यही है मंदिर का वो एरिया। और नीचे से मैं इसी का गेट दिखा रहा था आपको कि इन सीढ़ियों को चढ़ कर के हमें ऊपर जाना पड़ेगा। और मैं ऊपर आ गया हूँ चढ़ कर के। अब यहाँ से हमें सीधा जाना पड़ेगा। आपको मंदिर दिख रहा होगा, ये सीधा एकदम इधर से ही आप गेट नंबर 1 की तरफ जा पाएंगे। चलिए चल कर के दिखाता हूँ। ये आ गया हम मंदिर के गैलरी में, जहाँ पे ये जो गेट दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा। इस गेट से कुछ भी सामान आप अंदर नहीं ले जा सकते हो। और यहीं से आपको दर्शन होगा, अंदर आप दर्शन कर पाओगे। ऐसा करने के बाद पता चला कि इस रास्ते से मोबाइल अलाउड है। मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर हो पाता है तो अंदर का भी फुटेज आपको ले करके दिखाऊँ। सेलफोन ले करके इन हो गया इधर से। ये गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 1, जहाँ से आपको सेलफ़ोन की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि आप 2 नंबर से आओगे तो वहाँ से कुछ भी अलाउड नहीं है इन साइड की तरफ। तो भाई फाइनली मैं मोबाइल लेकर के अंदर आ चुका हूँ। और ये है वो एरिया जहाँ से आपको लाइन लगाना पड़ता है दर्शन के लिए। तो इधर से आपको लाइन लगाना पड़ेगा अगर आपको दर्शन करने के लिए जाना है यहाँ से। और आप आउटर साइड में आप कहीं भी इमेज ले सकते हो। यहाँ राइट हैंड साइड में एक स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पे आपका सारा सामान सबमिट करवा दिया जाएगा। आपको इसी गेट से अंदर जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। तो ये है लॉकर, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको लाइन लगाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा भीड़ हो चुकी होगी तो आपको लाइन लगाना पड़ेगा अपना सामान सबमिट कर लिए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। तो आगे से जा कर के लाइन लगाना पड़ेगा, है ना भैया? एक बार बता दो किधर से लाइन लगाना पड़ेगा। उस साइड से आपको लाइन लगाना पड़ेगा, जो कि मैं कल आया हुआ था इधर ऑलरेडी। बट कल मैं थोड़ा सा मिस हो गया था, मुझे कुछ काम भी करना था और मैं गेट नंबर 2 से आया हुआ था सब कुछ रख करके, तो मैं कुछ ले करके नहीं आ पाया। तो ये है आपको जहाँ से लाइन लगाना पड़ेगा। और ये आगे जा कर के आप देखोगे तो सामने से आपका नंबर आ जाएगा दर्शन करने के लिए। आप अंदर जा कर के दर्शन कर सकते हो। ऑलमोस्ट मैं बाहर से जितना दिखा सकता था मैं वो दिखा चुका हूँ। मुझे अब आगे की तरफ भी चलना है, तो क्योंकि मुझे कुछ काम भी करना है अभी यहाँ पे। कुछ काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है मेरा। मैं निकलूँगा अभी आज दिल्ली के लिए। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस में कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होते हैं, जो कि उसके बाद ही पता चल पाता है।
तो बाय बाय वाराणसी।